बीजेपी कॉर्पोरेट के बेटे हैं जिनका नाम है आई थिंक अब्बास हैदर उनका नाम है, जिनकी ऑनलाइन निकाह हुआ है पाकिस्तानी लड़की अंदलीब ज़हरा के साथ। और आई थिंक अच्छी बात है अगर हुआ है। आप भी चाहेंगे कि आप भी इंडिया के किसी लड़के के साथ शादी अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है तो वाई नॉट, देखें अब इसमें कोई मुज़ाहिका खेस बात तो नहीं है ना। ऑडियंस भी ज़्यादा है, मेरी ज़्यादा ऑडियंस जो है वो इंडियन है, तो बिल्कुल है, ये तो सबको पता है कि मेरी ज़्यादा ऑडियंस इंडियन है। ठीक है, अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है तो दैट्स ओके। मैंने तो आपको शुरुआत में ही कहा ना कि आप मोहब्बतें बांटे, आपको वहाँ अच्छा लड़का मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं भी अपनी ही बात कर रही हूँ, सो प्लीज़ स्टॉप। सर आप बाहर सर प्लीज। हाँ। आप ही की बात हो रही है निम्रा। हाँ। तो फिर कैसा रिलेशन बनाएंगे इंडिया पे जाके? ये तो लड़के पर डिपेंड कर। देखिए अगर कोई अच्छा मिलता है तो ये बात है ना। इजाजत मिलेगी, इंडियन लड़का आपको इंटरव्यू की इजाजत देगा? अभी मुझे मिला नहीं है। अगर आपका किसी इंडियन लड़के के साथ हो जाता है, क्योंकि आपको काफी कमर्स भी आ रहे हैं इंडियन लड़के के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जितना आप कह रहे हैं ना, आपको बड़ा शौक है। नहीं देखे ना, वो दीदी को सभी लोग देख रहे हैं, काफी आपको लाइक भी करते हैं। हाँ। आपका अंदर से मन भी कर रहा होता है कि मैं एक देश से दूसरे देश जाऊं। इंडिया तो आपको वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है। विजिट करने का वैसे ही बड़ा दिल। अगर आपको ऐसा मौका मिल गया तो सबसे पहले कहाँ जाएंगी? इंडिया जाने का मौका मिल गया। इंडिया में अगर आपको मौका मिल जाता है विजिट करने का, ठीक है, क्योंकि आपको सभी लोग देख रहे होते हैं। मुंबई जाना पसंद। मुंबई में क्या ऐसी उनकी देखिए बॉलीवुड जो है वो पूरी दुनिया में एक नाम रखता है, और मुंबई जो है वो बॉलीवुड का गढ़ है, तो मुझे वो चीज़ें बड़ी उनकी फैसिनेट करती है। तो आई थिंक मैं वो सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्री वगैरह जो है वो विजिट करना बहुत ज़्यादा पसंद। हाँ जी बहुत गलत किया। क्या हमारे मुसलमान अब भाई इधर खत्म हो गए थे सारे, जो इतना दूर उन्होंने सोचा? शायद पाकिस्तान में उसको कोई टैलेंट नजर ना आ रहा हो या खूबसूरती नजर ना आ रही हो, शायद यही वजह हो सकता है। क्या? चलो अल्लाह ताला ने हिदायत दे हमारी बहनों को। वालेकुम अस्सलाम। कैसे निमरा? शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बीजेपी के मेंबर्स हैं, उसकी बेटी उसके बेटे की जो है वो पाकिस्तानी लड़की के साथ ऑनलाइन निकाह हो गया। अंदलीब नामी लड़की थी पाकिस्तानी, तो कैसा देख रही आप रिलेशन? हाँ, मैंने भी ये खबर की है, और बीजेपी कॉर्पोरेट के बेटे हैं जिनका नाम है आई थिंक अब्बास हैदर उनका नाम है, जिनकी ऑनलाइन निकाह हुआ है पाकिस्तानी लड़की अंदलीब ज़हरा के साथ। और आई थिंक अच्छी बात है अगर हुआ है तो। भाई निकाह तो इस्लाम के अंदर निकाह तो सबसे पहली शर्त है ना कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है तो आप उसके साथ निकाह करो। अब यहाँ पर ये तो मेंशन नहीं है कि वो सिर्फ लड़का पाकिस्तानी ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हिंदुस्तानी भी, अब बहुत से लोग यहाँ पर हेट का इजहार करेंगे, हमारे मीडिया के ऊपर भी वो बड़ी हेडलाइन चलेगी, हिंदुस्तानी लड़के के साथ शादी हो गई। भैया हो गई तो हो गई, सिंपल हो गई। निकाह किया ना उन्होंने, जना तो नहीं किया ना, निकाह लीगल प्रोसेस किया है ना, हो गई मोहब्बत, निकाह करें। हमें तो खुश होना चाहिए कि भाई भारत और पाकिस्तान के लोग आपस में जुड़ रहे हैं, नफरतों को कम कर रहे हैं। आपको पता है 75-76 सालों में हम लोगों ने नफरतें ही तो प्रमोट की हैं। फिर वो हमारे लीडर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे रह चुके हैं नवाज शरीफ वाली बात के 75 सालों में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नफ़रतें बांट ली। हम लोगों ने अपने 75 साल ज़ाया कर लिए, इन नफ़रतों में आकर पता नहीं क्या क्या खो दिया हम लोगों ने। अब उन नफ़रतों को कम करना चाहिए, अगले 75 साल हम लोग ज़ाया नहीं करना चाहते। और आई थिंक सो कि अवाम भी जो है वो अब अच्छे रिलेशंस ही चाहती है। हाँ, बीच में बहुत से एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं, दिल्ली के अंदर हम पाकिस्तानी झंडा लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भैया आप लोगों ने उनसे अलहदगी हासिल की है, मत बोलो, उन्होंने आपको अलग सरजमीन दी है, आप कैसे वहां जाकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ोगे? देखिए, नफरतों को प्रमोट करने की बजाय अगर हमारा मीडिया थोड़ा सा लीनियंट हो जाए, थोड़ी सी अच्छी खबरें दिखाए, तो आई थिंक सो ये जितनी भी, अब अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, पहले तो हम कहते हैं कि बीजेपी एक इंतशार पसंद जमात है, फिर जिसके साथ शादी में कौन था? मुसलमान था। वो मेंबर किसका था? बीजेपी का मेंबर था। तो अब आप खुद ही देख लें, हाँ, तो अब आप उत्तर प्रदेश का था, तो आप खुद ही देख लें कि बीजेपी के अंदर कितने ज़्यादा मेंबर्स मौजूद है। इवन अगर आप कश्मीर की बात करते हो, वहाँ पर भी बीजेपी से मुंसलिक लोग आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो आप इस चीज़ को तो क्लियर करो कि वहाँ पर मुसलमानों पर वो उस तरह से, जिस तरह से हमारा मीडिया दिखाता है, वैसा वहाँ पर कुछ नहीं होता, तभी इतने दिल वहाँ पर जुड़ते हैं। और आप देख लें, हमारे क्रिकेटर्स हो, हमारे सेलिब्रिटीज़ हो, कोई भी हो, उनके रिश्ते वहाँ पर बने ही होते हैं। जैसे आपको मैं मिसाल देती हूँ, शुएब मलिक, सानिया मिर्ज़ा की मिसाल देती हूँ, फिर सीमा हैदर। यहाँ खैर सीमा हैदर का तो एक अलग ही केस है ना, वो तो नेपाल के जरिए इलीगल भाग गई थी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था उसके पास। लेकिन कहने का मकसद नहीं, वो उनकी यहाँ पर आई थी, अंजू, पेशावर के लड़के के साथ।
हाँ, मतलब वो यहाँ पर आई थी। इस तरह का सिलसिला चलता रहना इस तरह के सिलसिले जो है ना, आप देख लें कि ये ट्रेड वगैरह बंद करने से पहले क्या होता था, इजीली वीजास मिल जाते थे, इजीली कोई भी वहाँ जा पाता था, हमारी ट्रेड भी चल रही थी। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा ठप्पा लगाया, भैया तिजारत भी बंद करो, वीजे भी बंद करो। फिर तब से हमारी जो है वो नफरतें ज़्यादा डबल हो गई हैं। उससे पहले तो यहाँ के लोग बड़े विजिट, और आप कभी इंटरव्यू करके देखें उन लोगों का जो भारत का विजिट करके आए हैं, वो बताते हैं हमें इतना प्यार मिलता है वहाँ पर, हमें लगता ही नहीं है हम अपने देश से बाहर चले गए हैं। हाँ, वो कहते हैं हमें वहाँ के मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, हमें वहाँ बहुत प्यार मिलता है। ये वहाँ मंदिर है, ये वहाँ मस्जिद है, आपस में जो वहाँ के हिंदू है वो मस्जिदों में भी जा रहे हैं, जो वहाँ के मुसलमान है वो मंदिरों में भी जा रहे हैं, तो आपस में वो एक तरह भाईचारे से रहते हैं। अभी रिसेंटली ना हमारी एक एक्ट्रेस है, मदिहा उनका नाम है, शायद आपने उनको देखा भी हो, उनकी भी शादी वहाँ इंडिया पर ही हुई है। और उन्होंने वो इंडिया नहीं गई थी, पहले तो उन्होंने मतलब फॉरेन कंट्री में जाकर शादी की, फिर उसके बाद वो इंडिया गई, अपने ससुराल में गई। तो आप देख लें कि लोगों की आपस में जो नफरतें हैं वो लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये जो ऊपर की पॉलिटिक्स है, हाँ, पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान में कोई कुत्ता भी मर जाता है, हम कहते हैं राह की साजिश है, वहाँ कोई अटैक हो जाता है, वो कहते हैं पाकिस्तान की साजिश है। भाई एक दफ़ा टेबल टॉक बैठ कर करे, जो जयशंकर पाकिस्तान आए ना, हाँ बिल्कुल, हालांकि मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि उनका वार्म वेलकम नहीं किया गया पाकिस्तान के अंदर। उनको जिस तरह से चाइना के प्राइम मिनिस्टर आते हैं या वहाँ का कोई डेलीगेशन आता है तो हम लोग खुद ऑफिशियली उनको लेने जाते हैं, ठीक है, इतनी भरपूर सिक्योरिटी होती है। वैसे जब जयशंकर आया तो ऑफिशियल लेवल पर तो कोई नहीं गया, हमारे जो इसहाक डार है वो भी नहीं गए, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे बीच में कोई अटैक वाले मसले आ जाते हैं, कश्मीर का मुद्दा आ जाता है, जबकि बाद में बैठ के उनके साथ स्पेशल चाय पी गई है। आपको पता है सिटिंग भी चेंज की गई है, इसहाक डार ने स्पेशल जयशंकर की सीट अपने साथ रखवाई कि उनके साथ हमने चिट चैट करनी है। तो देखिए उनका इस्तकबाल उस तरह से तो नहीं किया गया, और फिर उसके बाद जब उनकी स्पीच हो रही थी उनको बीच में ब्लॉक भी किया गया, स्पीच को बीच में ब्लॉक भी किया गया और ज़बान भी चेंज की गई, बट स्टिल उन्होंने जाते जाते हम सबको बाय बाय किया। और एक अच्छा जेस्चर, तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर था कि उन्होंने, हाँ, कि उन्होंने हाथ बढ़ाया। तो आई थिंक सो अगर आपको लड़का मिलता है, हिंदुस्तान में लड़का मिलता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप अमेरिका में भी तो शादियां करते हो, आप दुबई में भी तो शादियां करते हो। भाई पाकिस्तान, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही, मैं कंट्री की बात कर रही हूँ। जैसे ने शादी की, मैं कंट्री की बात कर रही हूँ, मैं कंट्री की बात कर रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि देखिए पाकिस्तानी पेरेंट्स की क्या मेंटालिटी होती है, लड़का अगर बाहर होगा ना, लड़का अगर बाहर का होगा ना तो ज़्यादा हमारी बेटी सुखी रहेगी, बाहर चले जाएगी। वो होते हैं ना एनआरआई लड़के, जो बाहर के लड़के होते हैं, ओवरसीज़, या जिनकी सिटीजनशिप बाहर की होती है। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो माँ बाप है वो ज़्यादा उन चीज़ों को प्रेफर करते हैं। तो भाई अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हो तो फिर हमारे लिए भी तो वो एक फॉरेन कंट्री की तरह ही है। अगर वहाँ रिश्ता मिलता है तो आप नफरतों को कम करके कर लो शादी। क्या ही कहना चाहेंगी अंदलीब, जो अंदलीब ने किया। और दूसरी बात यह है कि हमारे मज़हब में है कि आप किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते। अगर आपको वहाँ मुस्लिम लड़का अच्छा मिल रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप कर लो शादी, इसमें कोई मज़ाहिका ख़ास बात नहीं है। अभी मैंने इंटरव्यू किया है एक आंटी का, वो बोल रही थी कि अंदलीब को जो है पाकिस्तान में कोई लड़का नहीं मिला। भैया पाकिस्तानी लड़कों के एथिक्स आपने देखे हैं, पूरी दुनिया में नाम लगवा रहे हैं। इलिटरेसी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी जो बाहर ज़्यादा पकड़े जाते हैं वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बदसलूकियाँ करते हुए पकड़े जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वहाँ पर इनके रेप केसेस सामने आते हैं। और पाकिस्तान के ये रिकॉर्ड है भाई, एक सर्वे आया है जिसमें 2 करोड़ जो लड़के हैं वो तो इस चक्कर में बैठे हैं उनकी दूसरी शादी कब होगी। तो लड़कियाँ आई थिंक सो इस चीज़ से भी डरी हुई हैं। कुछ लड़कियाँ नहीं अच्छा समझती ना कि उनका जो शोहर है या उनका जो बंदा है, उनका जो मर्द है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए या उसके होते हुए किसी और लड़की को प्रेफर करे। तो इस तरह से नहीं कुछ लड़कियां प्रेफर करती। तो आई थिंक सो उनका ज़्यादा जो और पाकिस्तान के अंदर फिर आप ये देख भी लें कि आजकल जो रेप कल्चर भी चला हुआ है, तो पाकिस्तान की लड़कियां बहुत डरी हुई हैं। शायद एक ये वजह है कि लड़कियां जो है वो ज़्यादा पाकिस्तानी लड़कों की बजाय बाहर के लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। आखिर में आप भी चाहेंगे कि आप भी इंडिया के किसी लड़के के साथ शादी अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है तो वाई नॉट देखें। अब इसमें कोई मुज़ाहिका ख़ास बात तो नहीं है ना। ऑडियंस भी ज़्यादा, हाँ, मेरी ज़्यादा ऑडियंस जो है वो इंडियन है, बिल्कुल है, ये तो सबको पता है कि मेरी ज़्यादा ऑडियंस इंडियन है। ठीक है, अगर कोई अच्छा लड़का मिलता है तो दैट्स ओके। मैंने तो आपको शुरुआत में ही कहा ना कि आप मोहब्बतें बांटे, आपको वहाँ अच्छा लड़का मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं भी अपनी ही बात कर रही हूँ, सो प्लीज़ स्टॉप। सर आप बाहर सर हाँ। प्लीज।
हाँ। आप ही की बात हो रही निम्रा, हाँ। तो फिर कैसा रिलेशन बनाएंगी इंडिया पे जाके? ये तो लड़के पर डिपेंड कर, नहीं, देखिए अगर कोई कैसे अच्छा पूछना मिलता पड़ेगी? है तो ये इंटरव्यू की बात है इजाजत ना। मिलेगी? इंडियन लड़का आपको इंटरव्यू की इजाजत देगा? अभी मुझे मिला नहीं है, नहीं, आपका जब वो मिलेगा तो मैं पूछकर सबसे पहला मैसेज आपको ही करूंगी कि इजाजत मिली। आई हैव माय ऑन यूट्यूब चैनल। आजान हो रही है, 2 मिनट वेट करना। हाँ तो ओके, थैंक यू। कंटिन्यू कीजिएगा, अजान का टाइम था, आप भी अपने इंटरव्यू में थोड़ा वक्फा डाल लेती है। हाँ, आपने कहा था कि वो आपको यूट्यूब की इजाज़त करेंगे, देगा। हाँ। अभी तक तो खैर मुझे मिला नहीं, जब मिलेगा तो पहला मैसेज आपको ही करूँगी अगर मुझे वहाँ से कोई मिला। देखते हैं कि लेट्स सी क्या होता है, लेट द फेट डिसाइड। और दूसरी बात ये है कि मैं ये अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगी कि ये नासिर भाई इधर ही होते हैं, तो आप इनके चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा, आखिर में निम्रा, अगर आपका किसी इंडियन लड़के के साथ हो जाता है, क्योंकि आपको काफी कमर्स भी आ रहे होते इंडियन हैं, लड़के के मुझे साथ बड़ा अच्छा करवाने लगता है। पर मुझे लगता है कि जितना आप कह रहे हैं ना, हाँ। आपको बड़ा शौक है। नहीं देखे ना, वो दीदी को सभी लोग देख रहे हैं, काफी आपको लाइक भी करते हैं। हाँ। आपका अंदर से मन भी कर रहा होता है कि मैं एक देश से दूसरे देश जाऊं। इंडिया तो आपको मेरा वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है। विजिट करने का वैसे ही बड़ा दिल करता है। हाँ। अगर आपको ऐसा मौका मिल गया तो सबसे पहले कहाँ जाएंगी? इंडिया जाने का मौका मिल गया। इंडिया में अगर आपको मौका मिल जाता है विजिट करने का, हाँ। ठीक है, क्योंकि आपको सभी लोग देख रहे होते हैं। हाँ? मुंबई जाना पसंद मुंबई करूंगी। में क्या ऐसी क्योंकि उनकी देखिए बॉलीवुड जो है वो पूरी दुनिया में एक नाम रखता है, और मुंबई जो है वो बॉलीवुड का गढ़ है, तो मुझे वो चीज़ें बड़ी उनकी फैसिनेट करती है। तो आई थिंक मैं वो सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्री वगैरह जो है वो विजिट करना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी। लास्ट में कैसा कल्चर अपनाएंगी आप? और इंडिया का कल्चर ना ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ। हमारी मेहंदियाँ एक तरह होती हैं, हमारी हल्दी एक तरह होती है, अब तो हमारी शादियाँ भी एक जैसी ही, मतलब देखे ना जिस तरह से वो ड्रेसअप होते हैं, हम उस तरह से ड्रेसअप होते हैं। तो मतलब ये सारी जो हमारा रहन सहन जो है वो इतना मुख्तलिफ नहीं है। बहुत बुरा किया है। क्या मुसलमान इन्हें इधर कोई नजर नहीं आया जो इंडियन इन्होंने ढूंढ लिया? ऑनलाइन निकाह कर लिया ना उसने भी। अच्छा, ऑनलाइन किया है? नहीं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है अलबत्ता, मगर इन्होंने गलत किया है। हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम में हैं, तो इस्लाम तो इस्लाम ही है, तो इन्होंने गलत किया है। इनको तो सीमा अदर भी चाह चुकी थी यहाँ से अपने बच्चे छोड़ के, उसने भी हिंदू के साथ जाके शादी कर दी। अस्तगफार। चले कोई नहीं, अल्लाह की पकड़ तो है ही है। वो तो कहते हैं हम खुशी पड़े इंडिया में। अस्तगफार। हिंदू तो हिंदू ही, हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान का काम है मुसलमान से शादी करें। हम अंदलीब मुसलमान भी हैं। आपको वाच कर रही है, देख रही है अंदलीब भी। हाँ जी। क्या उसे पाकिस्तान में कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला? हालांकि खुद भी इतनी हाँ जी, प्यारी बाजी, थी। आपको ये सब वो समझ- इंडियन मुस्लिम है, अच्छा, उसने निकाह किया इंडियन मुस्लिम के साथ। सही। फिर भी चले, आपको इधर कोई नहीं मिला था जो आप इतनी दूर चली गई हैं? आप इधर देख रहे थे, अच्छा इंसान। लेकिन ठीक है। ये आपको पता है आजकल इंटरनेट पे जो है फ्रेंडशिप हो रही है। हाँ, ये इंटरनेट गलत पे है। फ्रेंडशिप हुई है, तो हालांकि असल में इन्हें चाहिए नेट बंद करें। मैं हकीकत बात बताऊं, ये नेट बंद हो जाएगा ना, हमारी बेटियां, हमारी बहनें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। ये हुकूमत को चाहिए इसको बिल्कुल बैंड अप कर दे। हो सकता है उसने पाकिस्तान से मायूस हो के इंडियन मुस्लिम के साथ ऑनलाइन निकाह कर लिया। हमारे मुसलमान भाई बहन भाई मुसलमान रह नहीं गए, एक गंद बन चुका है इधर मुल्क में। किसी को पता नहीं हमारी इज्जत क्या है, आबरू क्या है। हर कोई औरत, हर बंदा गलत लाइन पे जा रहा है, एक पैसे के लिए। ना नमाज ना कुरान, तो ठप हो गए। कुरान पाक का तो जिक्र ही नहीं है कहीं भी कि हम कुरान पाक खोले घरों में। और उनके कपड़े, इनके देखे आबरू देखे, कुछ कपड़े पहने का नहीं पता। पर्दा खत्म हो गया मुसलमान बहनों में। थोड़ा सा तो हया करे। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान में रेप की तादाद भी बढ़ती जा हाँ जी, रही है, बहुत हो छोटी गई छोटी है। बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। मैं कहती हूँ बेटे तो चलो पढ़ते हैं, मगर बेटियों को चाहिए, इन माओ को चाहिए बेटियों को बाहर ना निकालें, अपनी बेटियों को घरों में पढ़ा लें, प्राइवेट पढ़ा लें, मगर इनको कॉलेजों में स्कूलों में जाना बंद कर दें। अब इतने केस हो चुके हैं, अब तो शर्म कर लें, माँ बाप शर्म कर लें कि अपनी बेटे को हम ना भेजें स्कूलों में। मैं तो अब ये जो अंदलीब ने ऑनलाइन शादी की, हाँ जी। बीजेपी के मेंबर थे, मुस्लिम है वो, उनके हाँ जी। बेटे के साथ जो ऑनलाइन शादी निकाह किया, तो अब उसने रुखसत भी होना है, जाहिर सी बात है। तो इतनी दूर आने जाने में क्या आप देखती हैं, ज़्यादा दूर नहीं उसने अपना हाँ जी, हामी बहुत दूर सोचा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत गलत किया। क्या हमारे मुसलमान अब भाई इधर खत्म हो गए थे सारे, हाँ। जो इतना दूर उन्होंने सोचा। शायद पाकिस्तान में उसको कोई टैलेंट नजर ना आ नजर नहीं आ रहा रहा हो, हो। या खूबसूरती नजर ना आ रही हो। शायद यही वजह हो सकता है। क्या चल अल्लाह ताला ने हिदायत दे हमारी बहनों को, जो गलत, अल्लाह ताला इनको शर्म हया पर्दे वाली बनाए, ये दुआ मैं कर सकती हूँ। ओके भाई, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।